आइए आगे का एजेंडा में अब विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले बात अभिनेत्री कंगना रनौत की, जिनका कृषि कानूनों को लेकर जो बयान आया था, अब उस पर कंगना रनौत की तरफ से सफाई भी सामने आई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, मंडी से सांसद हैं कंगना रनौत। अपने बयानों को लेकर कंगना रनौत आए दिन चर्चा में रहती हैं, विवादों में घिरी रहती हैं और पार्टी को उनके बयानों से पल्ला झाड़ना पड़ता है, उनके बयानों को उनके निजी बयान बताना पड़ता है। एक बार फिर से विवाद हुआ उनके बयान से। इस बार उनके विवाद में आने की वजह किसान कानूनों की वापसी वाली उनकी मांग रही, जिसको लेकर नया सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा किया और अब बड़ी खबर यह मिल रही है कि कंगना ने खुद अपने बयान को लेकर सफाई दी है। किसान कानून पर बयान पर छिड़े घमासान के बाद कंगना रनौत का ये रिएक्शन जो सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, लिख रही है, एब्सोल्युटली माय व्यूज ऑन फार्मर्स लॉज आर पर्सनल एंड दे डोंट रिप्रेजेंट पार्टी स्टैंड ऑन दोज बिल्स। थैंक्स। कह रही है पूरी तरीके से जो मेरे विचार हैं कृषि कानूनों को लेकर, वो मेरे अपने निजी विचार हैं और वो किसी भी तरीके से पार्टी का स्टैंड नहीं है। वो पार्टी का जो नजरिया है उसकी पैरवी नहीं करते हैं। इसके लिए उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर यह पोस्ट कर दिया है। जो बयान दिया उनके निजी विचार, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं, ये खुद कंगना रनौत की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कह दिया गया है। कंगना रनौत की खुद इस सफाई से पहले ही बीजेपी की तरफ से उनके बयान से किनारा कर लिया गया था। बीजेपी की तरफ से कहा गया था कंगना के अपने निजी विचार हैं, ये पार्टी के विचार नहीं है। कृषि कानूनों को लेकर कंगना ने जिस तरीके से दोबारा कृषि कानून लाने की बात की थी, उसके बाद सियासी प्रतिक्रियाएं जोरदार तरीके से हुई थी और खासतौर से बीजेपी घिरती हुई नजर आई थी। हम सब जानते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से तो खुलकर कहा जा रहा था कि ये जो कृषि कानून वापस लाने की मांग कंगना रनौत कर रही है ना, बीजेपी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। किसान हरियाणा के वो इसका जवाब बीजेपी को देंगे और फौरन ही बीजेपी की तरफ से सफाई आई। बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा किया, कंगना के बयान को उनका निजी बयान बताया और अब कंगना रनौत की अपनी सफाई भी आ गई है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिख दिया है कि जो बयान उन्होंने दिया कृषि कानूनों को लेकर वो उनके निजी विचार हैं। किसान कानूनों पर कंगना के बयान पर जो सियासी घमासान छिड़ा, उसके बाद विवाद बढ़ने पर कंगना रनौत ने अब खुद भी सफाई दे दी है। कह रही है ये बयान उनके निजी बयान हैं, उनके बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अब भले ही कंगना ये कह रही है, लेकिन क्योंकि कंगना मंडी से बीजेपी सांसद हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कंगना के जो बयान हैं वो चाहे न चाहे बीजेपी की मुश्किल तो बढ़ाते हैं, क्योंकि सियासी विरोधियों के निशाने पर कंगना के बयान के जरिए सीधे बीजेपी आ जाती है। अब भले ही कंगना रनौत अपने बयान को निजी बयान देकर कहें कि पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको बैठे बैठाए बीजेपी के खिलाफ मुद्दा मिल जाता है, जैसा कि कंगना के इस बयान के बाद भी हुआ। तो हरियाणा चुनाव से पहले कंगना रनौत के बयान पर सियासी घमासान, 3 कृषि कानून वापस लाए जाने चाहिए, ये वो बयान था जो कंगना रनौत ने दिया था। किसान खुद तीनों कानून वापस लाने की मांग करें, यह कंगना रनौत की तरफ से कहा गया था। तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे, अपने भले के लिए किसान कानून वापस मांगे, ये तमाम बातें कंगना रनौत ने कही थी। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत और उनका जैसे ये बयान सामने आया, उसके बाद इस पर सियासी घमासान छिड़ गया। किसानों के जो लॉस हैं वो मुझे लगता है जो रिपीट हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों में समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉस जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉस जो है वापस। तो सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर हाथ जोड़कर विनती कंगना रनौत करती हुई नजर आ रही थी कि तीनों जो कृषि कानून है वो वापस लाए जाएं, और अब कंगना की इस पर सफाई आ गई है। यही वो बयान कंगना रनौत का जिस पर सियासी घमासान जब छिड़ा तो बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया। बीजेपी ने कंगना के बयान की निंदा तक की। बीजेपी ने इसे कंगना का निजी बयान बताया। ऐसे बयान देने के लिए कंगना अधिकृत नहीं है, ये भी बीजेपी की तरफ से कहा गया।
मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस समय किसान नेता राकेश टिकैत फोन लाइन पर मौजूद है, जरा उन्हीं से जान लेते हैं। राकेश टिकैत जी, 3 कृषि कानून वापस लाए जाएं, किसान ये मांग खुद करें, ये कानून किसानों के हित में है, ये कंगना रनौत के निजी विचार, इस पर आपका विचार क्या है सर? भाई निजी विचार तो उसके बहुत है, उसके निजी विचार तो शराब पीने के भी हैं, निजी विचार उसके पिक्चरों में जो महिलाओं के बारे में कहा वो भी है, तो निजी विचार तो बहुत है। तो निजी विचार तो किसी का भी हो सकता है अपना। सर ये तो बीजेपी से तो कोई शिकायत नहीं है ना फिर कंगना रनौत के इस बयान को लेकर? भाई अब बीजेपी वाले कम से कम इस पे स्पष्टीकरण भी दे दें। भाई निजी बयान पे क्या बीजेपी एक मेंबर पार्लियामेंट कोई तरह का सार्वजनिक बयान भी दे सकता है क्या? ये तो एक चिट्ठी तो हम लिखेंगे जो बीजेपी के अध्यक्ष है उसको, और एक चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष को भी जाएगी। कोई निजी बयान जब महत्वपूर्ण पद पर हो जाता है तो वो निजी बयान भी उस तरह का नहीं दे सकता। अच्छा सर, एक तो आपने कहा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखेंगे, दूसरा आप विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं। कहाँ की विधानसभा के अध्यक्ष को लिखेंगे या लोकसभा अध्यक्ष कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, लोकसभा को और विधानसभा को लिखे, वहाँ पे भी लिखेंगे। भाई जिस स्टेट से आती है वहाँ भी लिखेंगे। अच्छा भाई कल वहाँ पर भी कोई बात हो जाए तो उनको भी तो लिखेंगे ना। किसी स्टेट का तो प्रतिनिधित्व करती है ना। भाई हिमाचल से आते हैं तो वहाँ सरकार होती है दूसरे की हो किसी की भी, लेकिन वहाँ को भी लिखेंगे कि आपके यहाँ से एक सांसद है और उसने इस तरह से बयान दे रही है वो, और यहाँ लोकसभा अध्यक्ष को भी लिखेंगे और इनके जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के उसको भी लिखेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि कंगना रनौत का ये जो बयान है, कंगना रनौत इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को नहीं समझ पा रही और इसीलिए आपको लगता है कि चिट्ठी लिखना जरूरी है? समझ पा रही, बचपना है, पद बड़ा मिल गया और उस उलझुल बयान दे देती है। भाई जो बयान से माहौल खराब होता है तो उस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए। उनको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पता है तो उसके बारे में उसकी सच्चाई वो बताती है, तो उसको उसी पे फोकस रखना चाहिए, सारे विभागों को नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वैसे खुद कंगना रनौत की तरफ से स्पष्टीकरण आ गया कि उनका निजी बयान, पार्टी की तरफ से पहले ही पल्ला झाड़ लिया गया कि ये उनके निजी विचार हैं, वो अधिकृत नहीं है पार्टी की लाइन के बारे में कुछ भी बोलने के लिए। क्या बावजूद इसके आपको लगता है कि इन बयानों से, ये हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और राज्य में विधानसभा चुनाव है, इसका खमियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है इन बयानों का? बिल्कुल उठाना पड़ेगा, नुकसान होगा उनको। देखो बीजेपी जो पार्टी है वो डिसिप्लिन वाली पार्टी है। ये बयान उससे दिलवाए जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं। यहाँ बीजेपी में मंत्री बयान नहीं दे सकता, इसकी तो क्या हिम्मत थी के बयान दे दे। ये भी एक बड़ी साजिश इनकी है। ये बयान दिलवा दो और कह दो जी निजी बयान है। भाई निजी बयान अगर कोई आदमी डिस्टर्ब हो जाए तो उसका फिर इलाज आगरा में है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि पद बड़ा मिल गया, बचपना है ये कंगना रनौत का। साथ ही वो कह रहे हैं कि माहौल खराब होता है इस तरीके के बयानों से। वो चिट्ठी लिखेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी और साथ ही लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष को भी कि कंगना की इस तरीके के बयान माहौल खराब करने वाले हैं। और साथ ही ये भी कहा राकेश टिकैत ने कि इसका बीजेपी को चुनावों में खमियाजा उठाना पड़ेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रही हूं मैं। कंगना के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। किसान विरोधी वो इस बयान को करार दे रहे हैं। किसान विरोधी कानूनों को लाने की बात कर रही हैं कंगना। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं फोन लाइन पर। प्रमोद जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं कंगना रनौत के बयान को? हालांकि खुद कंगना ने भी अब से कुछ देर पहले ये कह दिया है कि साहब उनके निजी विचार हैं, पार्टी तो पहले ही पल्ला झाड़ चुकी है। फिर आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी कहीं ना कहीं किसान विरोधी कानूनों को दोबारा लाने की कोशिश में है? मैंने तो अभी आपसे बात भी नहीं की, तो मुझे तो सिर्फ इतना कहना है इस पे जी कि
कभी कभी दिल की बात जुबान पे आई जाती है, सीक्रेट आउट हो ही जाते हैं। हु इज कंगना रनौत? कंगना रनौत मुंबई से मंडी लाई गई। शी मूव्ड इन द हाईएस्ट सर्किल ऑफ बीजेपी। जो बीजेपी का सबसे बड़ा पावर हाउस है, उसके इर्द गिर्द है, सबको मालूम है। मोदी जी हों, अमित शाह हों, बीजेपी के सर्किल में अगर उनके मुंह से ये बात आ रही है कि किसानों को मान लेना चाहिए, तो यही बात तो मोदी जी कहते थे और पूरे 1 साल कहते रहे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनके कहते रहे कि किसानों को ये तीनों कानून तहत में मान लेना चाहिए। तो ये वही तो टो कर रही है जो बीजेपी की लाइन थी। तो मैं इसे बीजेपी का बयान क्यों मानूं? क्योंकि अगर ये किसी साधारण कार्यकर्ता की तरफ से होता तो अलग बात थी। ये तो लोकसभा की सदस्य हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे जी कि ये बीजेपी की मंशा है जो उनकी जुबान से निकली। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं कि दिल की बात जबान पर आ ही जाती है। देखिए, आपसे मैंने जैसी बातचीत शुरू की, मैंने वही कहा था कि ये आप लोगों को लग रहा है कि बैकडोर तैयारी कृषि कानून लाने की, क्या ऐसा मान रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में अभी आपने बताया खरगे साहब का बयान आ गया है जी, तो कांग्रेस पार्टी का बयान तो वही हुआ ना जो खरगे साहब ने दिया। भाई, ही इज आवर प्रेसिडेंट एंड द लीडर अपोजिशन। तो अगर उनको लगता है तो कांग्रेस पार्टी, अच्छा ये बताइए, जब कोई इतना एमपी इम्पोर्टेंट पर्सन ये कहे किसानों को मान लेना चाहिए, तो ये स्थगित ही किए गए हैं, तो फिर ये एक नेचुरल ड्रॉ करने के लिए इसके सिवा हमारे पास क्या विकल्प? ठीक है। पर सर, अभी कुछ देर पहले मैं राकेश टिकैत जी से बात कर रही थी, उनकी तरफ से कहा गया कि बचपना है कंगना का। वो कह रहे हैं कि पद बड़ा मिल गया इनको। आप लोगों को लेकिन ये बचपना नहीं लग रहा है। आप कह रहे हैं कि साहब ये बीजेपी के सबसे बड़े जो पावर हाउस हैं वहां पर इनका मेल जोल है, और ऐसे में आप इसको बीजेपी के षड्यंत्र के तौर पर देख रही है कांग्रेस पार्टी, है ना? ये फर्क है ना? नहीं, मैं दोनों फर्क आपको समझा देता हूँ। हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी का एक प्लान है, फ्यूचर प्लान है, वो यही है कि जब कभी वो कर पाएंगे तीनों काले कानून को फिर लाएंगे। आई एम वेरी क्लियर, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ। दूसरा, जी अब टिकैत जी को अगर कंगना जी बचपना लग रहा है तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि वही लिंक करें कि कंगना रनौत जैसे मैच्योर पर्सन मेंबर पार्लियामेंट में वो बचपना कहाँ से उनको नजर आ रहा है। ठीक है प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए, पूरी बेबाकी के साथ।